वंदे मातरम साथियों, आज के इस वीडियो में हम स्वैपिंग का प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। इस प्रोग्राम में हम यूज़र से दो वैल्यू इनपुट करवाएंगे जिन्हें मैं ए और बी नाम के वेरिएबल्स में स्टोर करूंगा। अब हमें ऐसा कुछ लॉजिक लगाना है कि इनकी स्वैपिंग हो जाए। इसका मतलब जो वैल्यू ए में है वो बी में चले जाए और जो वैल्यू बी में है वो ए में चले जाए। जैसे अगर शुरू में ए में 4 है और बी में 3 है तो स्वैपिंग के बाद ए में 3 और बी में 4 आ जाए। इस स्वैपिंग को हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक यूजिंग थर्ड वेरिएबल किसी तीसरे वेरिएबल की सहायता से, और एक विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल जिसमें हम ए और बी में ही ऐसा कुछ लॉजिक लगाएंगे कि उनकी स्वैपिंग हो जाए। इस प्रोग्राम में हम किसी तीसरे वेरिएबल की सहायता से स्वैपिंग कैसे करते हैं यह देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाएंगे, एंटर 2 नंबर्स। अब यूज़र जैसे ही इस मैसेज को देखेगा वो हमें 2 नंबर देगा जिसे मैं ए और बी के अंदर स्टोर कर रहा हूँ। अब हम एक काम करते हैं, स्वैपिंग करने से पहले एक बार ए और बी की जो करंट वैल्यू है या स्टार्टिंग वैल्यू है उसे प्रिंट करवा लेते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ वैल्यूज़ बिफोर स्वैप, मतलब स्वैपिंग करने से पहले जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है वो हम प्रिंट करा रहे हैं, वैल्यू ऑफ ए और वैल्यू ऑफ बी। अब हम स्वैपिंग का लॉजिक लगाएंगे जो नीचे के 3 स्टेटमेंट से पूरा होगा। यहाँ 3 स्टेटमेंट लिखे हैं मैंने, C इक्वल टू ए इक्वल टू बी और B इक्वल टू सी। इनका एक्सप्लेनेशन अभी आगे हम देखेंगे। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्वैपिंग के बाद मेरी जो वैल्यूज़ होंगी उन्हें भी प्रिंट करवा लेता हूँ। मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यूज़ आफ्टर स्वैप। इस प्रोग्राम में ओवरऑल हमारे 3 वेरिएबल यूज हुए हैं, ए बी और सी। इन्हें मैं ऊपर डिक्लेयर कर देता हूँ। अब ये स्वैपिंग का लॉजिक कैसे काम करेगा उसको समझ लेते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट है, इसमें मैंने लिखा C इक्वल टू ए। यहाँ ये इक्वल टू जो है वो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर का काम होता है राइट साइड पे जो वैल्यू है उसको उठा के लेफ्ट साइड के वेरिएबल में डालना। मतलब ए की वैल्यू को उठा के कहाँ डाल देगा, सी में डाल देगा। तो अभी हम मान के चलते हैं कि ए के अंदर 4 है और बी के अंदर 3 है। तो देखिए ए के अंदर कितना है हमारा 4, तो ये 4 को कहाँ उठा के डाल देगा, सी में। मतलब सी में भी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब अगले स्टेटमेंट को देखते हैं। अगला स्टेटमेंट लिखा हुआ है ए इक्वल टू बी, मतलब यहाँ जो बी की वैल्यू है वो हम कहाँ डाल रहे हैं, ए के अंदर डाल रहे हैं। बी की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो ये 3 को उठाकर हम कहाँ डाल रहे हैं, ए में डाल रहे हैं। तो ए में कितना आ जाएगा, ए में 3 आ जाएगा। अच्छा, एक बात यहाँ पे ध्यान रखिए, ए में ऑलरेडी कितना था, 4 था। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए, यदि किसी वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू है और हम उसे कोई नई वैल्यू असाइन करते हैं तो उसमें हमेशा नई वैल्यू रहेगी, पुरानी वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी। मतलब ए के अंदर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और फिर जो हमने तीसरा स्टेटमेंट लिखा है बी इक्वल टू सी, इसमें क्या होगा, जो सी के अंदर है वो बी में आ जाएगा। तो सी में कितना था हमारा 4, तो ये 4 कहाँ आ जाएगा, बी में आ जाएगा। तो अब इस तरह से देख सकते हैं हमारे ए की वैल्यू जो है वो 3 हो जाएगी और बी की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब आइए इसको रन करके देखते हैं। जैसे इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे स्क्रीन पर हमारे सामने एक मैसेज आएगा, एंटर 2 नंबर्स। तो हम 2 नंबर देंगे। मैं 2 नंबर दे देता हूँ, 4 और 3। पहला नंबर जो है 4 वो ए में स्टोर हो जाएगा और जो दूसरा नंबर है 3 वो बी में स्टोर हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, पहले हमने क्या करा था, पहले हमने स्वैपिंग के पहले जो वैल्यूज है वो प्रिंट कराई थी। तो वैल्यू हमारी प्रिंट हो जाएगी 4 और 3। देखिए आउटपुट हमारा कुछ कैसा दिखेगा हम देख लेते हैं। वैल्यूज बिफोर स्वैप क्या हो जाएगी हमारी, 4 और 3 है ना। स्वैपिंग के पहले क्या थी, 4 और 3 थी, और आफ्टर स्वैप क्या हो जाएगी, 3 और 4 हो जाएगी। आफ्टर स्वैप के पहले जो हमने स्वैपिंग के लिए 3 स्टेटमेंट लिखे थे उन तीनों स्टेटमेंट्स ने किस तरह से काम किया है ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर हमने वैल्यूज को स्वैप कर दिया है। मतलब यूजर से जब हमने इनपुट कराया था तो ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 3 थी, और अब स्वैपिंग हो गई है। इसका मतलब ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 4 हो गई है। तो आई होप आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ में आया होगा स्वैपिंग का। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।